देखो आपका जो चैप्टर है सीआई चालू करने वाले थे, ठीक है। पहले मैं आप लोग को 2-3 लाइन लिखाऊंगा सीआई के बारे में, ठीक, और उसके बाद फिर अपन पढ़ना शुरू कर देंगे, ठीक है। आप लोग मेन हेडिंग डाल दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। आप मेन हेडिंग डाल दीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट। बस थोड़ा सा आवाज़ से आप लोगों को कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, ठीक है। आवाज़ उतनी पीछे तक जाएगी नहीं, गला बैठा हुआ है मेरा, ठीक। बाकी और कोई चीज़ में आपको कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने की जरूरत नहीं है। रिकॉर्डिंग चल रही है, आप लोग क्वेश्चन पूछते रहना। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन आएगा तो आप पूछते रहना, ठीक है। सबसे पहले देखो सीआई पढ़ने से पहले मैं आप लोग को बता, देखो ये लिखा हुआ है कंपाउंड इंटरेस्ट चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज। देखो मैं लिख रहा इंग्लिश में हूँ, ठीक है, बाकी उसको समझाते मैं आपको हिंदी में भी जाऊँगा, ठीक है। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों पे बोलूँगा, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है आप उस पर लिख लीजिएगा। कल से इसकी पीडीएफ बना करके भी ले आऊँगा, और ये जो क्लास की पीडीएफ है मैं आपको प्रोवाइड भी करते रहूँगा ग्रुप में, ठीक है, जितना भी यहाँ पे मैं करवाऊँगा आप लोगों को, ठीक। अब देखिए चक्रवर्ती ब्याज, यहाँ पे आपने देखा एक वर्ड आया है, एक टर्मिनोलॉजी आई है, इंटरेस्ट, है ना, ब्याज। तो पहले ब्याज को समझ लेते कि ब्याज होता क्या है, ठीक है। जो आपका इंटरेस्ट होता है, इंटरेस्ट जो आपका होता है वो दर पे मिलता है, रेट पे मिलता है। मतलब इंटरेस्ट निर्भर करेगा किस पे, रेट पे, है ना, दर पे निर्भर करेगा, पहली बात। और कितने समय तक के लिए वो पैसा दिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो 2-3 टर्मिनोलॉजी रहेगी आपकी। रेट यानी कि आपका जो दर है, ठीक है, जो चलता है प्रतिशत में, ठीक। इंटरेस्ट डिपेंड करता है किस पे, प्रतिशत, है ना। प्रतिशत मतलब दर पे डिपेंड करेगा कि कितने प्रतिशत की दर लगी गई है और कितने समय के लिए लगी गई है, ठीक है, कितने टाइम के लिए लगी गई है। समझ में आया कि नहीं? ये 2 बात आप लोगों को याद रखना है, ठीक। अब इंटरेस्ट आपका कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का होता है, ठीक है। एक होता है आपका सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं साधारण ब्याज, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? साधारण ब्याज बोलते हैं, ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। और दूसरा होता है आपका कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है। इसको बोलते हैं अपन चक्रवर्ती ब्याज। एक है साधारण ब्याज और एक है चक्रवर्ती ब्याज। दोनों में अंतर क्या होता है? साधारण ब्याज जो आपका होता है, ठीक है, साधारण ब्याज जो आपका होता है वो हर साल के लिए सेम रहता है, ठीक है। हर साल आपको कैसा मिलता है? सेम मिलता है, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने 5,000 रुपये जमा करा, ठीक, किसी को आपने दिया 5,000 रुपये और आपने उसको बोला कि मैं तेरे से साधारण ब्याज लूंगा, ठीक। तो वो 5 साल के अंत में इंटरेस्ट कब मिलेगा आपको? साल के अंत में, ठीक है। आपने आज दिया, आज कितनी तारीख हो गई अपनी? 14 नवंबर। अगले साल 13 नवंबर 14 नवंबर को आप उससे 5,000 रुपये अगर आपने 20% के लिए लिया तो 5,000 का 20% कितना हो जाएगा? 5,000 का 20% कितना हो जाएगा? 1,000, ठीक है। 1,000 आपने लिया उससे ब्याज। उसके बाद अगले साल जब आप उससे लोगे तो फिर आप कितना लोगे उससे? अगेन 1,000 लोगे। कितना लोगे आप? उसके अगले साल अगर आप लोगे तीसरे साल पे, तो क्योंकि आपका मूलधन यही है, ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट आपका 5,000 रुपए है। आपका मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट चेंज नहीं हुआ, प्रिंसिपल चेंज नहीं हुआ, तो आपका जो इंटरेस्ट था वो भी कैसा रहेगा? सेम रहेगा। कैसा रहेगा? सेम रहेगा, ठीक है। और वहीं अगर अपन बात करते हैं किसकी? चक्रवर्ती ब्याज की, ठीक है। किसकी बात करते हैं अपन? चक्रवर्ती ब्याज की, ठीक है। तो जो चक्रवर्ती ब्याज आपका होता है, ज्यादा कलर दिख रहा है आपको? ठीक, नहीं तो यार एक काम करो, वाइट कलर से आपका जो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब होता है ब्याज पर ब्याज। चक्रवर्ती ब्याज का मतलब क्या होता है? ब्याज पर ब्याज होता है, ठीक है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट लगाया, ठीक। जैसे मान लीजिए आपने अमाउंट था 5,000 रुपए, ठीक है, 5,000 रुपए था और आपने इस पे लगा दिया 20% का चक्रवर्ती ब्याज। तो पहले साल का जो चक्रवर्ती ब्याज होता है और साधारण ब्याज होता है सेम होता है। एमपी कांस्टेबल में सवाल आया था कि बोल बताओ पहले साल का 5,000 रुपए में चक्रवर्ती ब्याज 20% के हिसाब से कितना होगा? तो 20, हाँ 1,000 रुपए होगा। समझ आएगी नहीं आप लोग को? कितना होगा? 1,000 रुपए ही होगा। क्यों होगा? क्योंकि पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज सेम होता है,
अभी मैं उसका रीजन आपको बताता हूँ आगे कि क्यों ऐसा होता है, ठीक है। कितना रहेगा इसका 1000, ठीक है। तो कितना हो गया ये बढ़ करके 6000। अगले साल जब आप इसमें ब्याज लोगे तो आपको इसका 20% देना पड़ेगा। कितना हो जाएगा ये 12000, कितना 1200 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा ये 1200 रुपये, मतलब जोड़ करके कितना हो गया ये 72, है ना। समझ में आएगी नहीं, 7200 हो गया। अब आप बताओ 2 साल का आपके पास, 2 साल के पास आपके पास साधारण ब्याज कितना था? हाँ कितना हुआ था? नहीं, पूरा जोड़ करके अमाउंट कितना बना? हाँ 7000 बना। और यहां पर कितना बन गया? 7200 बन गया। अगर आप इसमें फिर से इसमें 20% का ब्याज लोगे तो कितना ब्याज मिल जाएगा आपको? 1040, हाँ 1440 रुपए मिल जाएगा आप लोग को ब्याज इसमें, ठीक। फिर आप इसमें 1440 रुपए जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 8640, इतना ही होगा कि नहीं होगा, ठीक है। लेकिन 3 साल का इसके हिसाब से कितना हो गया था? 8000 हो गया था। चक्रवर्ती ब्याज आपका ब्याज पे ब्याज है, ब्याज पे ब्याज है। और साधारण ब्याज केवल क्या है आपका? मूलधन सेम रहेगा तो साधारण ब्याज भी सेम रहेगा। क्लियर हो गई बात इतनी? ये बात समझ में आई? इसको नोट करिए आप लोग। फिर मैं आपको एक और चीज बताता हूं इसमें, ये टर्मिनोलॉजी बताता हूं आपको यहाँ पे कि ये ऐसा क्यों हो रहा है। आपको इसकी एक्चुअल प्रोसेस बताते हैं कि इसमें ऐसा ऐसा क्यों होता है, आपका अमाउंट बढ़ते क्यों जाता है, ठीक है। उसके रीजन समझ लो तो फिर उसके बाद आप लोग को चक्रवर्ती ब्याज से उतना डरने लगेगा, ठीक। बहुत सिंपल टॉपिक है, बहुत इजी तरीके से नंबर देकर के चल जाएगा आपको एग्जाम में, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए? हो गया सभी का? दीदी आपको समझ में आ रहा है? पक्का आ रहा है? यार क्या बात है यार, पहली क्लास में समझ में आने लगा। यही कॉन्फिडेंस तो चाहिए अपन को। हो गया? अब देखो आप इसकी एक्चुअल प्रोसेस बताता हूँ आप लोग को। इसमें ऐसा होता क्या है, ठीक है। जैसे आपका जो धनराशि थी वो कितनी थी? 5000 रुपये थी, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज का बता रहे हैं आपको, 5000 रुपये की धनराशि थी। इस पे आपने 20% का क्या लगाई? दर लगाए, ठीक है। रेट कितना लगा इसमें? तो आपका इसमें ब्याज कितना बन गया? 1000 रुपये, ठीक है। 1000 रुपये बन गया, ठीक। कितना हो गया ये? 6000 रुपये हो गया, ठीक है। 6000 का मतलब क्या हो गया? इसमें 5000 ये है और 1000 ये है, नया वाला है। समझ में आया कि नहीं? अब जो इंटरेस्ट लगेगा वो मूलधन पे भी लगेगा और इंटरेस्ट पे भी लगेगा। समझ में आया कि नहीं आपको? मूलधन पे भी लगेगा और इंटरेस्ट पे भी लगेगा, ब्याज पर ब्याज। समझ में आया कि नहीं? चक्रवर्ती ब्याज कराता है, बहुत पावरफुल चीज है कंपाउंड इंटरेस्ट। अगर आप लोग को रोज आप लोग के जीवन में 1 रुपए की वृद्धि कर दी जाए ना तो तुम इतने पावरफुल बन जाओगे, इतने अमीर बन जाओगे जितना तुमने सोची नहीं होगी। समझ में आया कि नहीं? वो डायलॉग दिखा है आप लोगों ने, यो जोगिंदर थाराबाई जोगिंदर सोची ना होगी। अच्छा आज तो 20 नवंबर, कितनी नवंबर है आज? उसका डायलॉग है 15 नवंबर का। 15 नवंबर वीडियो डिलीट। बताओ 20% कितना मिला इस पे? 1000। और इस पे 20% कितना हुआ? 200। अब 200 और 1000 को जोड़ दिया आपने तो कितना ब्याज हो गया? 1200 हो गया ब्याज आपका। कितना हो गया? 1200 हो गया, ठीक। और ये कितना हो गया फिर से आपका मूलधन? अब बताओ इसमें 20% लगाया आपने तो कितना हो गया?
हाँ, फिर से कितना हो गया, और इस पे आपने 20% लगाया तो 240, इन दोनों को जोड़ दिया आपने, फिर से कितना हो गया ये 1400, और ये कितना हो गया। समझ में आया आप लोग को प्रोसेस, क्लियर हुआ। ठीक है, कि जो ब्याज है आपका, जो इंटरेस्ट है, ये तो यहाँ जुड़ जाएगा, ये जुड़ते हुए चल जाएगा आपका। समझ में आ रहा है कि नहीं आप लोग को, और आपका इंटरेस्ट बढ़ते जाएगा यहाँ पे, याला, हाँ यहाँ पे ये जो है ये जुड़ जाएगा अपना, है ना। हाँ यहाँ पे 440, कहाँ पे कह रहे हो बेटा, कहाँ की बात कर रहे हो। हाँ ये याला कह रहे हो ना, याला इंटरेस्ट कह रहे हो ना, यहाँ पे ये जुड़ते हुए चल जाएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को, याला इंटरेस्ट भी यहाँ पे जुड़ते हुए चल जाएगा। नहीं समझ में आया, ठीक। चलो अब ये तो बेसिक्स हो गया उसका, ठीक है, छोटी सी चीज बताना था वो बता दिया आप लोगों को, ठीक। अब देखो दूसरी चीज ये है कि आपका जो रेट है, ठीक है, रेट जो है दर प्रतिशत, इसका ये प्रतिशत का साइन जब भी आप हटाओगे तो क्या आएगा, R अपॉन पे 100, ठीक है। या फिर मैं ये बोल सकता हूं कि किसी को भी अगर मैंने 100 से गुणा कर दिया, क्या कर दिया मैंने 100 से, तो मेरा आंसर किस में जाएगा, प्रतिशत में, ठीक है। ये दूसरी बात आप लोग याद रखना, ठीक। नीचे जो लिखा रहता है वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट लिखा रहता है, और ऊपर जो रहता है वो आपको कितने प्रतिशत की उसमें वृद्धि हुई है, ये कमी हुई है, वो बताता है। हालांकि इंटरेस्ट तो बढ़ेगा ही, घटेगा थोड़ी ना, ठीक है, प्रॉफिट लॉस थोड़ी ना हो रहा है। समझ में आया आप लोग को, ठीक। अब जैसे कि देखो एक प्रश्न में आपसे बोल रहा हूं, उसको आपको ट्री मेथड से समझाऊंगा मैं, ठीक है। फिर पूरा वो ट्री मेथड को मैं एक्सप्लेन करूंगा कि किस तरीके से वहां पे उसका आंसर आ रहा है, ठीक है। जैसे कि एक प्रश्न लिखिए आप लोग, एक प्रश्न लिखिए, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें, चक्रवर्ती ब्याज ज्ञात करें यदि यदि मूलधन राशि, यदि मूलधन राशि 5000 को, यदि मूलधन राशि 5000 को 2 साल के लिए, 2 सालों के लिए, 2 सालों के लिए 40% ब्याज दर से दिया जाएगा, 40% ब्याज की दर से दिया जाएगा, ठीक है। हो गया, ठीक है। अब देखो यहां पे इसको समझते हुए चलते अपन, कितना अमाउंट है आपका 5000 है, ठीक है। कितना अमाउंट है आपका 5000 है, ठीक। 5000 का आपका अमाउंट है, ये आपका क्या बन गया बेटा, ये प्रिंसिपल अमाउंट बन गया, यानी कि क्या बन गया आपका, मूलधन बन गया। क्या बन गया ये आपका मूलधन, ठीक है। पहले साल का चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज आप यहां लिखोगे, समझ में आया कि नहीं। दूसरे साल का साधारण ब्याज आप यहां लिखोगे, समझ में आया कि नहीं। पहले साल का, फर्स्ट ईयर का CI हो या SI हो, दोनों कहां पे आएगा, यहां पे। ये क्या है, ये क्या बता रहा है आपका, दूसरे साल का, सेकेंड ईयर का, सेकेंड ईयर का SI, क्या बता रहे हैं, सेकेंड ईयर का SI, साधारण ब्याज बता रहे हैं, ठीक है। और ये जो आपको इसमें ब्याज मिलेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं, याले जो अमाउंट है इसमें जो आपको ब्याज मिलेगा वो बनेगा आपका ब्याज पे ब्याज, समझ में आया कि नहीं, क्या बनेगा, वो ब्याज पे ब्याज बनेगा, ठीक। ये कहलाएगा आपका, ये जो कॉलम बना रहा हूं मैं, ये आपका कॉलम कहलाएगा दूसरे साल का, किसका, दूसरे साल का CI, दूसरे, देखो दूसरे, क्या ध्यान समझना, सेकेंड ईयर का, ठीक है, सेकेंड ईयर का, है ना, CI, सेकेंड ईयर का दूसरे, क्या क्या बोल रहे हो, सेकेंड ईयर का दूसरे, हाँ, दूसरे साल का CI वो लिखा हुआ है। और आप, उसने ये बोल दिया कि 2 सालों का, ठीक है, कंप्लीट 2 ईयर का CI बोलेगा तो आपको ये पूरा बताना पड़ेगा। समझ में आया आप लोग को, ठीक। क्या बताओगे आप यहां पे, ये पूरा बताओगे आप, ठीक है। ये क्या है आपका 2 सालों का, ठीक है, 2 सालों का, वो वाला साल मत समझ लेना तुम लोग, ठीक है, का CI, 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज। उनने कितना बोला, ब्याज की दर कितनी बोला उसने, अभी मैं देखो ये सब चीज हटा रहा हूं, ठीक है। हाँ जी बोलते जाओ, 40% बोला उसने, 40% का मतलब कितना हो गया, 2/5, कितना हो गया, 2/5 हो गया, ठीक है, 2/5 हो गया, ठीक।
आपने 5 से काटा, कितने बार में कट गया ये? बेटा कुछ फ्रैक्शंस याद करना पड़ेगा आपको, ठीक। 40% में एक बार समझा देता हूँ। 40%, जब भी आप ये प्रतिशत का साइन हटाओगे तो 40/100 लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है। आप इसको ऐसे नंबर से काट लो जो ऊपर भी कट जाए और नीचे से भी कट जाए। जैसे मैंने 20 से काट दिया तो 2 बार में 20 से, और 5 बार में, है ना, 20 से 100 आ जाएगा, ठीक। तो कितना हो जाएगा? 2/5। 5 से आपने इस नंबर को काटा, कितने बार में कट गया ये? 1000। कट गया कि नहीं? 1000 का 2 से गुणा करो तो कितना आ गया? 2000, ठीक। कितना आ गया यहाँ पे? 2000, ठीक। तो आपने यहाँ पे कितना लिख दिया? 2000। जोड़ करके मतलब लिख देना 7000, गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। जो नंबर यहाँ आएगा वही नंबर यहाँ आएगा। 3 साल बोलेगा तो यहाँ आएगा, 4 साल बोलेगा तो यहाँ आएगा। समझ में आएगा कि नहीं आप लोग को? सारी मेथड क्लियर होते जाएगी। तो 2000 आपने यहाँ पर भी लिख दिया। फिर ब्याज की दर कभी नहीं बदलेगी, ब्याज की दर कभी नहीं बदलेगी। तो आपने यहाँ पर भी क्या कर दिया? इसका 2/5 कर दिया। कितने बार में कट गया? 400। 400 का डबल करा तो 800। क्या हो गया ये? 800 आ गया। यहाँ पे कितना आ गया? 800। अब आप मेरे को बताते जाओ, पहले साल का एसआई कहाँ लिखा हुआ है? पहले साल का एसआई सीआई 2000, ठीक है। दूसरे साल का एसआई, ठीक है। दूसरे साल का सीआई, दूसरे साल का, ठीक है, 2 सालों का नहीं, दूसरे साल का सीआई 2800, ठीक है। 2 सालों का सीआई, 2 सालों का, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज कितना हो गया? 2, 4 और 8, ठीक है, 4800। अब ये जो आपका 800 आया है, ये है आपका चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का, आपको पेपर में ये भी पूछ सकता है, ये देकर के आपसे दर भी पूछ सकता है, ये देकर के आपसे प्रिंसिपल अमाउंट भी पूछ सकता है। क्लियर होगी बात इतनी? ठीक, इसको नोट करिए। मैं आपको एक एक चीज फिर से समझाता हूँ और लिखाता हूँ। समझ में आया आप लोग को? ये वाला मेथड समझ आ गई? अभी मैं इसको आपको ए और बी के फॉर्मेट में बता दूंगा, ठीक। उसके बाद लास्ट में जब हमारे लेक्चर को हम फिनिश करेंगे, सीआई को जब हम सम करेंगे, 4 साल पे जाएंगे, तो आपको ट्री मेथड ना बता करके आपको सिंगल फॉर्मेट मेथड बता देंगे, ठीक है। क्योंकि आपके सीपीओ के जो पेपर हुआ था एसएससी में, ठीक, उसमें 5 साल का चक्रवर्ती ब्याज पूछा था। 4 साल में अपन हो जाते हैं टाइपिस, उन्होंने 5 साल का पूछा था, तो मैं आपको 5 साल तक का पढ़ा दूंगा, ठीक है। हालांकि सवाल बहुत आसान था, सवाल बहुत आसान था। बस क्या है कि जिसको पता, जैसे कि हम अपडेटेड कंटेंट पढ़ाते हैं आपको, तो आपको बन जाएगा। 5 साल का बोल दिया तो, क्योंकि जो चीज़ एसएससी में होती है वही चीज़ रेलवे में भी आती है, वही चीज़ एमपी कांस्टेबल में भी आती है, ठीक है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी वही स्टेट गवर्नमेंट करती है। आप बस यहां नहीं फंसना, ठीक है। इसमें फंसने की संभावना आपकी ज्यादा है। पहले साल का सीआई, ठीक है, वो कुछ नहीं, पहले साल का, वो आपसे ऐसा ही पूछ रहा है, ठीक। गलती बस मत कर देना यहाँ पे, बाकी आपकी गलती करने की संभावना बहुत कम है, ठीक। यहाँ पे आपकी गलती करने की संभावना ज्यादा है, तो आप इसको थोड़ा सा याद रखेंगे। 800 समझ में नहीं आया? देखो 2000 अपन ने इस पर 40% की दर लगाया। 40% का मतलब 2/5। 5 से आपने 2000 को काटा, कितने बार में कट गई है? 400 बार में। 400 दूनी कितना हो गया? 800, ठीक। ये 800 अपन ने यहाँ लिख दिया। अभी आपको ए बी फॉर्मेट में समझाते हैं इसको, ठीक है। ये नोट कर लिया आपने, ठीक है। इसको लिख लीजिए आप लोग, स्टेटमेंट बनाकर कैसे, ऐसे लाइन में लिखो इसको कि पहले साल का सीआई, पहले साल का एसआई। समझ में आया कि नहीं? ऐसे लाइन बना करके लिखो, पहले साल का एसआई, फिर नीचे लाइन पे पहले साल का सीआई, ये जो आया आपका, ठीक है। फिर इसको लिखो दूसरे साल का एसआई, दूसरे साल का एसआई, ठीक है। फिर दूसरे साल का सीआई लिखोगे तो कैसा लिखोगे? 2000 प्लस 800, ठीक है, ये वाला 2000 प्लस 800, ऐसा पूरा पूरा लिखना, वरना आप लोग भूल जाओगे। बता रहा हूं, लेक्चर फिनिश होएगा, घर में जाकर के रिवीजन नहीं करोगे तो फिर सब भूल जाओगे। समझ में आया कि नहीं? हाँ, दूसरे साल का, 2 साल का नहीं, दूसरे साल का। शब्दावली पे ध्यान देना, पेपर में वही बोलेगा आपसे। अगर पेपर में उन्होंने बोल दिया आपसे
कि दूसरे साल का बताओ, और आपने 2 सालों का लगा दिया क्योंकि वो देगा ऑप्शन में, पहला ऑप्शन आपको ए वाला यही देगा, 4,800 ही देगा, और आप उसमें टिक लगा करके जाओगे। वो पूछ रहा है दूसरे साल का ब्याज पे ब्याज पूछ रहा है आपसे। समझ में आया कि नहीं? छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना, ठीक है, वरना फिर टप्पा खा जाओगे ऐसे में। हो गया नोट कर लिए? ठीक, अब इसको थोड़ा सा इतने कॉम्प्लिकेटेड फॉर्म को हम इजी फॉर्मेट में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, देखो आपका रहेगा एक प्रिंसिपल अमाउंट, रहेगा कि नहीं रहेगा, उसमें मिलेगा आपको पहले साल का साधारण ब्याज, ठीक, दूसरे साल का भी क्या मिल जाएगा इसमें, साधारण ब्याज, ठीक है, और ब्याज पे ब्याज ये आपको मिल जाएगा यहाँ पे सीआई और एसआई के बीच का अंतर। क्लियर हुआ कि नहीं? ठीक है, ये बी क्या आ गया आपका, सीआई और एसआई के बीच का अंतर आ गया। अभी मैं आप लोग को क्वेश्चन प्रिंटेड फॉर्म में नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि बोल करके करवाना पड़ेगा। ठीक, कल मैं आप लोग के लिए प्रिंटेड फॉर्म में ले आऊँगा सारे, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म बना करके। ठीक, निकाल लोगे अभी? ठीक, कुछ क्वेश्चंस बोल रहा हूँ मैं, आप लोग फटाफट इसको निकाल के बताइए। सीधे मेन पॉइंट लिख दें, ठीक है। 6400 रुपये है मूलधन राशि, ठीक है, मूलधन 25% की दर है, 25% की क्या है, दर है, और आपसे बोला है आपको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है 2 सालों का। ठीक, 2 साल में कमांड कर लो, 3 साल तो बहुत आसान लगेगा आपको। कितना आ गया आंसर? हाँ, पहले बताओ, पहले साल का एसआई कितना आया, सीआई कितना आया, दूसरे साल का एसआई, अरे एसआई कहाँ बदलता है, 1600 ही आएगा, ठीक है, दूसरे साल का सीआई 2000, ठीक है, और 2 सालों का सीआई 3600, ठीक है, और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना आया, 400, ठीक है, निकाल लेते। 25% का मतलब कितना होता है बेटा, 1/4। बेटा आप निकाल के देखना, 25 से काटोगे 100 को तो 4 बार में कट जाएगा वो, ठीक है। 64 1/4 करा आपने तो कितने बार में कट गया ये, 1600 बार में कट गया। 1 से गुणा करा आपने 1600 का तो कितने बार में आएगा, वो 1600 ही आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर भी कितना जाएगा, 1600, जो यहाँ पे आएगा वही चीज क्या आएगी, ये देखो ए लिखा है ना अपन ने, सेम लेटर लिखा है ना, यहाँ नीचे चेंज करा है अपन ने, ठीक है। आगे इसका भी आपने 1/4 करा तो कितना आ गया, 400 आ गया। समझ में आया कि नहीं? ठीक, अब देखो दूसरी चीज समझने वाली, देखो आप यहाँ पे क्यों अपन इसको चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कह रहे हैं, ये आप समझिए। देखो 2 साल का आपका सीआई कितना बन गया, 2 साल का आपका सीआई कितना बन गया, कितना बन गया ये आपका 3600, ठीक है, और 2 साल का आपका एसआई कितना बन गया, 3200, ठीक। अगर मैं 2 साल के एसआई में से 2 साल के सीआई को घटा दूं, ये सीआई है 2 सालों का, ये 2 सालों का क्या है, एसआई है, ठीक है, 2 सालों का। अगर मैं इसको घटा दूं तो मुझे क्या मिलेगा, 400, दोनों के बीच का अंतर, और वही तो आपने यहाँ निकाला है। समझ में आया कि नहीं, क्यों अपन इसको बोल रहे हैं सीआई और एसआई के बीच का अंतर? क्लियर हो गया? ठीक है, इसको लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ये वाला टर्म बस लिख लो जो आपके काम का है, ठीक है। रीजन पता होना चाहिए, अगर आपको रीजन पता रहेगा तो लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक। और हर बार क्या ये बी आपका, मतलब हर साल, हर 3 साल बोल दिया तो भी आपका बी वही बनेगा क्या, सीआई और एसआई के बीच का अंतर? नहीं, चेंज हो जाएगा क्योंकि वहां पे टर्मिनोलॉजी ऐड हो जाएगी, ठीक है, नया लेटर ऐड हो जाएगा, वहां पे सी तक आ जाएगा, ठीक। हो गया, नोट कर लिए? और ये कब मिलता है बेटा, ये साल के अंत में मिलता है, ठीक है। जैसे 1 जनवरी पे आपने पैसा दिया तो 31 दिसंबर पे यहाँ पे मिल रहा है, ये भी कहाँ मिल रहा है, 31 दिसंबर में मिल रहा है, ठीक है, साल के अंत में मिलता है, 1 साल के लिए रहता है ब्याज आपका, ठीक। कुछ होमवर्क दे रहा हूँ आप लोग को, आप लोग घर से करके लेकर के आना, क्योंकि सवाल ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आसान आसान है, ठीक है।
मैं मेन पॉइंट बता दे रहा हूं आप लोग को। 3600 लिख लीजिए आप लोग, 3600 लिख लीजिए आप लोग, ठीक है। ब्याज की दर लिख लीजिए आप लोग 16 प्रतिशत। 16 का मतलब 1/6 कितना होता है इसका, 1/6 रहेगा, ठीक है, वेरी गुड। और टाइम आपको अभी 2 साल का ही लेकर के चलना है, ठीक है, अभी 2 साल का ही करना है। आप लिख लीजिए 6250, ठीक है। इसमें आपको दर रखना है 20% की, और समय आपका कितना है, 2 वर्षों का ही है, ठीक। 1600 रुपये ले लीजिए। अच्छा, ये वाला सवाल आप यहीं करेंगे, ठीक है। 1600 रुपये ले लीजिए आप, ठीक है। और प्रतिशत है आपका 25% की दर है, ठीक। और समय देखिए, समय कितना बोल रहा है वो आपको, समय बोल रहा है वो आपको 1 साल 1/2/5 वर्ष। ये वाला सवाल आप यहीं करिए। ये 2 क्वेश्चन आपके घर के हैं, ठीक है। इसको घर से करके लाइएगा आप लोग आराम से, तसल्ली से। हाँ, ये 1/2/5 है। ये लिख लिया आप लोगों ने, इसको मिटा दें। कितना आ गया, 900 आ गया। क्या 900 आया, पूरा बताओ। चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 900, ठीक है। और पहले साल का CI, दूसरे साल का SI, दूसरे साल का SI 800, दोनों मिला करके, ठीक है। और 2 सालों का SI कह रहा है बेटा आप, दूसरे साल का SI उतना ही रहेगा, 400 ही रहेगा जो आपका आया है, ठीक है। दूसरे साल का SI 400 ही रहेगा, ठीक। 2 सालों का बोलोगे SI तो आप 800 बोलोगे, 2 सालों का SI, ठीक है। उसके बाद दूसरे वर्ष का CI कितना आया, 900। दूसरे वर्ष का कि 2 वर्षों का, हाँ, तो दूसरे वर्ष का CI कितना आया, अरे यार भाई टाइम टाइम पे लग रहे हो हैं, 100। बदमाशी मत करो यार, बदमाशी नहीं चलेगी मित्र। यहाँ देखिए बेटा, ये 1600 रुपये आप लोगों की क्या है, मूलधन है, ठीक है। अरे मित्र बोल दी, गलती हो गई, माफ कर दो, ठीक। यहाँ देखो आप लोग 25% का मतलब 1/4। आप देखिए ये कितने साल की बात कर रहे हैं यहाँ पे, 1.5 साल दिख रहा है तुमको, ये गला है कहीं के, 1.5 साल दिख रहा है। 1.5 साल का मतलब होता है 1/2। मन से कुछ भी बोलने लगते हो, हाँ कि हाँ सर, तो हाँ बोल देंगे, हाँ पगले हम तो, ठीक। बेटा ये एक साल से अधिक की बात कर रहे हैं कि नहीं, 1 साल से ज्यादा की बात कर रहे हैं कि नहीं, तो आपको 2 सालों का ही फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। 1 साल से अधिक की बात करें तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2 साल का ही फॉर्मेट लगाना पड़ेगा, ठीक। इसमें पहले बताइए आपने 25% मतलब 1/4 के हिसाब से आपको पहले साल का CI और SI कितना मिलेगा। देखो पहले साल का तो पूरा मिलेगा ना, 1 साल तो पूरा है, समझ में आया कि नहीं। तो 1/4 करा आपने तो कितना मिल गया, 400 मिल गया। 400 जो आपको मिला वो यहाँ पर भी सेम रहेगा क्या, वेरी गुड, ठीक है। इसका भी आपने क्या लगा दिया, 1/4।
4 कर दिया, ठीक, कितना आ गया 100 आ गया। लेकिन ये तब होता जब वो 2 साल का कहता, समझ में आया कि नहीं, 2 साल तो है नहीं, ठीक है। तो दूसरे साल में आपको हमेशा क्या करना है, जो नंबर दिया है उसका क्या कर देना है, वही नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है। समझ में आया कि नहीं आप लोगों को, दूसरे साल में आपको क्या करना है, उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, 2/5 कर देना है इसका भी आपको, और इसका भी क्या करना है आपको 2/5 कर देना है। समझ में आया कि नहीं, ठीक। पहले साल का CI और SI, CI और SI, ठीक है, कितना रहेगा 400, ठीक है। दूसरे साल का ये वाले डब्बे की बात कर रहे हैं, ठीक है। वेन डायग्राम बनाते हो ना आप लोग, ट्राइंगल ऐसा ऐसा देखते हो कि नहीं पेपर में, ठीक, और ऐसा बना देता है वो, ये डॉक्टर बोल देता है इसको, इंजीनियर बोल देता है इसको, प्रोफेसर बोलता है, तो ऐसा बना देते हैं ना यहाँ पे सारे डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर, ठीक, उसी प्रकार से बना दिया यहाँ पे। बताओ इसका 2/5 करा आपने 400 का, तो कितना जाएगा यहाँ पे 160। दूसरे साल का 160, ये दूसरे साल का क्या आ गया बेटा आपका SI, ना सी बना रहा तुमने CI बोल दिया है, ठीक, कितना आ गया ये SI आ गया, ठीक। 400 और 100 कितना हो गया 500, 500 का 2/5 करोगे आप तो कितना आएगा 200, कितना आएगा 200 आएगा। ये दूसरे साल का क्या आ गया CI आ गया, ठीक है। 100 का 2/5 करोगे तो कितना आएगा 40, ठीक है। ये क्या आ गया आपका CI और SI के बीच का, ठीक। अब 400, 200 और 40, नहीं 240, एक मिनट रुको, ये 400 को, ठीक है, और 400 को, और ये इसको आप जोड़ोगे 200 को जोड़ोगे तो क्या मिल जाएगा आपको 2 सालों का 400, और ये 200 को आपने जोड़ दिया तो क्या मिल गया आपको 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज मिल गया। और दूसरे साल का बोलेगा तो 200 मिल जाएगा आपको, ठीक है। समझ में आया नहीं आया, एक बार फिर बताते हैं आपको, ठीक है, इसको नोट करिए। हो गया, ठीक। हो गया, नोट कर ली सभी ने। देखो बेटा, उनने आपसे बोला कि आपको एक सही 2/5 वर्ष के लिए निकालना है, ठीक है। 2 साल पूरा नहीं है, 1 साल से अधिक है। अगर 1 साल से अधिक बोला उसने तो आपको फॉर्मेट भी 1 साल से अधिक वाला लगाना पड़ेगा, ठीक है। आगे जाकर के बोल सकते हैं वो आपको 2 सही 2/5, तो कितने साल का फॉर्मेट लगाओगे 3 साल का पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। 3 साल का फॉर्मेट लगेगा क्योंकि 2 साल से अधिक की बात कर लिया उसने, फॉर्मेट तो वही वाला लगेगा उसमें, ठीक। पहला साल पूरा है उसमें, पहला साल पूरा है तो पहला साल का आपने ब्याज पूरा ले लिया, ठीक है। दूसरे साल में आप जो यहाँ पे आया वही चीज यहाँ पे आ गई, और इसका 1/4 करा आपने तो क्या आ गया चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर आ गया, ठीक है। लेकिन ये तब होता जब दूसरा साल पूरा होता, 2 साल बोला होता ना तो सही था आपका आंसर, समझ में आया कि नहीं। लेकिन 2 साल पूरा नहीं, ठीक है। अगर आपसे बोल देगा वो कि आपको बताना है 2 सालों का CI, 2 सालों का ऐसा ही बताना है, चलो पहले इजी टर्म कर लेते हैं, 2 सालों का क्या बताना है SI, ठीक है। तो 400 आपको पहले साल का फर्स्ट ईयर का पूरा लेना है, ये जो आया है आपका, समझ में आया कि नहीं, प्लस 400 सेकेंड ईयर का लेना है, लेकिन उसका कितना कर देना है आपको 2/5
2/5 कर देना। कितना कर देना है? 2/5। कितना रहेगा यहाँ से 2/5 करोगे तो? हाँ 80। ठीक है, कितना हो गया ये? 160। 160 और 400 कितना हो गया? 560। देखो इसको जोड़ूंगा और इसको जोड़ूंगा तो 560 नहीं आएगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है, दूसरे वर्ष का, इसकी बात कर रहा है वो। ठीक है, दूसरे वर्ष का, 2 वर्षों का नहीं, दूसरे वर्ष का कह रहा है वो। ठीक है, यहां पे अपन ने 2 सालों का निकाल लिया, 2 सालों का। ठीक है, दूसरे वर्ष का। ठीक है, दूसरे वर्ष का बोलेगा तो आप क्या करोगे? 400 प्लस 100, दोनों का क्या करना पड़ेगा आपको? 2/5 करना पड़ेगा। ठीक है, इसका क्या करोगे आप? इसका 2/5। तो 500 का 2/5 करा आपने तो कितना आ गया? 200। ठीक, कितना आ गया? 200। ये 200 क्या आ गया? दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज। और 2 वर्षों का बोलेगा तो ये तो आपने दूसरे वर्ष का निकाल लिया और पहले वर्ष का आपके पास था। ठीक है, तो 400 और 200 को अगर आप जोड़ दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको? हाँ, कितना मिल गया? 600 मिल गया। समझ में आया कि नहीं? 600 मिल गया। ये क्या हो गया आपका? दूसरे वर्ष का 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज। 2 वर्षों का, 2 वर्षों का। ठीक है, अभी आपको टर्मिनोलॉजी थोड़ी सी हार्ड लग रही है। ठीक, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, मैं हर दिन बोलूंगा तो आपको आसान लगने लगेगा। ठीक है, अब वो बोलेगा आपसे कि मिश्र धन बताइए। क्या बताइए? अमाउंट। मिश्र धन मतलब अमाउंट बताइए। तो अमाउंट क्या होता है? प्रिंसिपल और चक्रवर्ती ब्याज का योग। ठीक है, प्रिंसिपल और चक्रवर्ती ब्याज का योग क्या होता है? अमाउंट होता है। अमाउंट बराबर क्या होता है? पी प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, पी प्लस क्या? इंटरेस्ट। क्या होता है? अमाउंट बनता है। समझ में आया कि नहीं? ठीक, तो आप बताइए यहाँ पे प्रिंसिपल कितना था आपके पास? 1600। वेरी गुड। ठीक है, और आपका इंटरेस्ट कितना आया? ये वाला 600 आ गया। तो दोनों को जोड़ दूंगा तो कितना बनेगा? 2200। तो आपका अमाउंट यानी कि मिश्रधन कितना बन गया? 2200। ये याद रखना, ये पूरे जो क्वेश्चन आपको लिखा है सब में आपको मिश्रधन निकालना है। ठीक, शुरुआत पे ज़्यादा टर्मिनोलॉजी ना बढ़ जाए इसलिए नहीं बताए थे। ठीक है, अभी आपको ये सब याद रखना है। क्लियर हो गया? ठीक है ये बात समझ में आएगी नहीं आपको? 2/5 कहाँ करना है? इसका मत कर देना, वरना क्या तुम लोग है ना 2/5 सब में कर देता हूँ। ठीक, मज़ा तो आ रहा है, ऐसा मत कर देना। ठीक है, आप ऐसे निकाल लोगे आंसर करके लाओगे? चलो ठीक, और क्वेश्चन लिख लो भाई इसी बात में। 5000 रुपये की धनराशि है, लिखते जाइए, मौखिक बोल दे रहे हैं। 5000 रुपये की धनराशि है, 20% ब्याज की दर है, 20% ब्याज की दर है, और एक सही या फिर ऐसा लिख लो 1 वर्ष 73 दिन। नई चीज़ सीख जाओगे आप। 1 वर्ष 73 दिन के लिए आपको ब्याज निकालना है। समय दिया उसने, 1 वर्ष 73 दिन का समय दिया है। चक्रवर्ती ब्याज देखो क्या क्या निकालना है आपको? पहले वर्ष का CI, पहले वर्ष का SI, दूसरे वर्ष का CI, दूसरे वर्ष का SI, 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज। 6 चीज हो गई। ठीक है, और 7वीं चीज आपको निकालना है चक्रवर्ती ब्याज साधारण ब्याज के बीच का अंतर, और 8वां निकालना है आप लोग को मिश्र धन। सारे के सारे अब भी निकालो, 8 चीज निकालो इसके बाद से कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, ये 8 चीज के अलावा आपसे 9वीं चीज नहीं पूछेगा। ठीक, बधाई हो। इसको छुपा दूं मैं? चीटिंग तो नहीं होगी? 1 वर्ष 73 दिन, 73 डेज। ठीक है, 73 मतलब 73 होता है ना? हाँ वेरी गुड। ठीक है, 1 वर्ष 73 दिन। इसको डेज को आपको किस में कन्वर्ट करना है? ईयर में। तो 73 को आप किससे भाग लगा दोगे? 365 से। कितने बार में कट जाएगा? 1/5 आ जाएगा। 1 सही 1/5 के लिए कह रहा है वो आपको। ठीक, ये आपको मैंने प्रश्न आसान कर दिया। हाँ ले लो कॉल, मैंने कहा मना करा।
सीनियर के लोग जब भोपाल इंदौर जाते हैं ना, तो हम लोग को ऐसी फीलिंग आती है कि हम तो मतलब अलग ही दुनिया में आ गए। नाइट आउट, वाह। अभिषेक उपमन्यु को जानते हो क्या आप लोग? स्टैंड अप कॉमेडी में उसका अभिषेक उपमन्यु को नहीं जानते? वो बोलता है ये कौन सी मीटिंग है जहाँ हमें नहीं बुला रहे। पागल ही जाते हैं वहाँ जा करके, एकदम से क्रेजी जाते हैं बिल्कुल। नाइट आउट, अच्छा पोहा, मीठा पोहा, हाँ यार घर में तो नहीं मिल रही है ट्रीटमेंट। हाँ जी आ गया, इतना टाइम थोड़ी ना लगता है यार। हाँ बताओ, बोला करो ना आ गया, बात करने लगते हो पागल जैसे। बताओ। हाँ फर्स्ट ईयर का कितना आ गया? 1000। हाँ जी आगे। हाँ दूसरे साल का ऐसा ही बताओ पहले। क्या बात कर रहे हो? कितना आया? 200। दीदी कुछ नहीं बोलो। 2 सालों का ऐसा ही कितना आया? कितना आ गया? हाँ जी इन दोनों को जोड़ना ही तो है, ठीक है। दूसरे वर्ष का CI कितना आ गया? कितना आ गया? बोलो बोलो, नहीं बोलोगे? बोलो। 1040। हाँ हाँ आगे बोलो, आगे बोलो। आ रहा है कॉन्फिडेंस, आ रहा है। हाँ 2 वर्षों का CI बताओ। हाँ 1200 है, क्या बोल रहे दीदी? अच्छा ठीक है मान लेते हैं। आगे हो गया। और CI SI के बीच का अंतर कितना आ गया? क्या बोलना चाहते हैं? 40 पक्का? हाँ 40। आगे मिश्रधन बताओ। है बोलो बेटा, आले पोजीशन में ज़्यादा देर तक खड़े नहीं हो रह पाऊंगा मैं, कमर में हाथ रख करके। बताओ कितना? 6240। 6240 यही हो गया। क्रॉस चेक कर लें इसको, ठीक। बोलो अमाउंट बताइए। 5000 का था, ठीक है। इस पे आपने लगा दिया क्या? चक्रवर्ती ब्याज कितने साल के लिए? 1/5 वर्ष के लिए, ठीक है। 1/5 वर्ष के लिए। आगे बता जाओ अमाउंट, रेट कितना था? 20%। 1/5 का था। 1000 पहले साल में आ गया, दूसरे वर्ष में 1000, और उसके बाद यहाँ पे 200 आ गया, ठीक है। दूसरे साल को क्या कर दोगे आप? इसमें 1/5 कितना आ गया यहाँ से? 200। इसको भी क्या कर दोगे आप? 1/5 कितना हो जाएगा ये? 40 हो जाएगा, ठीक है। कितना हो जाएगा ये? 40 हो जाएगा, ठीक। इसको और इसको जोड़ करके अगर अपन ने इसका क्या कर दिए? 1/5, 1200 का अगर 1/5 कर दिया अपन ने तो कितना मिल जाएगा अपन लोगों को? बताओ। 240 मिल जाएगा। इसी को जोड़ देते हैं आप, ठीक है। और इसको जोड़ दिया मैंने तो कितना मिल गया मेरे को? 1240। ये 1240 क्या आ गया? 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज, ठीक है। ये 200 क्या आ गया? दूसरे वर्ष का SI, ठीक है। 2 वर्षों का SI कितना हो गया? 1200। ये लिखा ना आपने यहाँ पे 1200, ठीक है। चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर 40 हो गया, ठीक है। दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज, 200 लिखा है ना आपने यहाँ पे? कहाँ लिखा है आपने? ये क्या बोल रहे थे? कुछ बता रहे थे तुम लोग। मेरे को लग रहा था कुछ ना कुछ गड़बड़ है यहाँ पे। मुँह से निकल गई मम्मी, मेरे मुंह से निकल गई। देखो बच्चा रोता रहता है। हाँ उसके बाद
उसके बाद बताइए दूसरे वर्ष का चक्रवर्ती ब्याज कितना आ गया, 200 और 40, ठीक है। और कुछ बचा है यहाँ पे, मिश्र धन बता देते हैं आप लोग, ठीक है। 5,000 इसमें जोड़ दो, ठीक, कितना आ गया, 6240, ठीक है। तो सही बोला आपने, यानी ये गड़बड़ कर दिया तुम लोगों ने, है ना। ऐसा गंदा काम नहीं करना दोबारा, ठीक है। अच्छा अच्छा काम करिए समाज में, ठीक। एक प्रश्न और लिखिए, घर से करके लाना, ठीक है। ये सब सेम क्वेश्चन है, 3,000 रुपये के लिए निकालना है आप लोग को। इस बार 3,000 रुपये के लिए निकालना है, ठीक है। ब्याज की दर जो है वो 30% की है, ठीक। और समय जो रहेगा आपका 1/1/5 वर्ष का है, ठीक है। और दूसरा आपको निकालना है, पॉइंट में भी आंसर आ सकता है, ठीक है। मैं ऐसा कुछ दिमाग देख करके नहीं बता रहा हूँ, पॉइंट में भी आ सकता है। आपको निकालना है 8,000 रुपये के लिए, ठीक। समय जो रहेगा आपका 1/4/5 वर्ष के लिए, ठीक है। 1/4/5 वर्ष के लिए। और ब्याज की जो दर रहेगी वो आपकी रहेगी 4%, ठीक। थोड़ा सा पॉइंट में आंसर आ सकता है इसमें, ठीक है। निकाल के बताना, आप लोग ये होमवर्क ले लो, ठीक। 2-3 क्वेश्चन और ले जा लो आप लोग। ये हो गया, ये कर लिए थे आप नोट, कर लो इसको, ठीक है। इसको मिटा दें, स्वाहा। 12,000 रुपये, 16/2/3% की दर है, ठीक है। और समय जो रहेगा वो आपका रहेगा 1 वर्ष, 1/2/3 वर्ष के लिए, ठीक। और एक प्रश्न और ले लीजिए आप लोग, 9,000 रुपये की धनराशि है, 33/12,000 है बेटा, ठीक है। 33/1/3% की दर है। और समय जो रहेगा आपका वो रहेगा 1/4/5 वर्ष के लिए, ठीक है। ये आप लोग इतना निकाल के लाओगे, ठीक है। ये आपका होमवर्क हो गया। अभी जो है टॉपिक अपन आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे बढ़ाते हैं। कितने प्रश्न हो गए होमवर्क में, 4 याले हो गए, और पहले भी कुछ दिए थे। सब करके लेकर के आना, ठीक है। ऐसा नहीं कि सजा करके लेकर के चले गए, हाँ वाह यार, सब बना करके लाना है, चित्र वगैरह सबकी कॉपी देखूंगा मैं। बनाना है सर, डायग्राम वायग्राम बनाना, ठीक है। कुछ नहीं समझ में आएगा, ट्रायंगल बना कर ले आना है सर, ठीक। 3-4 ट्रायंगल बना करके आना, छल करने के लिए। ज़्यादा जाएंगे, हाँ ठीक। क्वेश्चन गिन करके ट्रायंगल बना करके ले आना, ठीक है। ABCD लिख देना। और एक प्रश्न लिखिए आप लोग। अच्छा एक चीज़ और सीख लो पहले, देखो ब्याज की जो दर है आप लोगों की, जैसे मान लो मैंने दिया 20%, आज का शुरुआत का क्वेश्चन यही था ना, ये आपकी रेट क्या है, 20% की थी, ठीक। इसका फ्रैक्शन कितना आता है, 1/5। अब एक चीज़ याद रखना आप लोग, नीचे जो रहेगा आप लोगों का क्या रहेगा, प्रिंसिपल अमाउंट रहेगा। ये सब चीज़ें प्रॉफिट लॉस में सिखाऊंगा आपको, नीचे कॉस्ट प्राइस रहता है, ठीक है। और ऊपर जो रहेगा आपका इंटरेस्ट रहेगा, क्या रहेगा, इन दोनों को जोड़ दूंगा मैं तो क्या बन जाएगा मेरा अमाउंट। अमाउंट कितना आएगा, इतना याद रहेगा आप लोग को। कहीं ये पे ऐसे डिज़ाइन बना करके आप लोग लिख लीजिए। एक बच्चे को कलम ने डांट दिए तो उसके आंसू यहाँ से लेकर के यहाँ उछल करके आ रहे थे, मजाक में डांट दिए थे, और इसलिए नहीं डांटता मैं, बुरा लग जाता बच्चों को। मैंने बस इतना बोल दिया, क्या हो रहा है इधर, रोने लगी। ऐसे आंसू हैं ऐसे करके। देखो बेटा एक प्रश्न लिखिए, हो गया ये, ठीक। एक प्रश्न लिखिए आप लोग। एक निश्चित धनराशि पे, एक निश्चित धनराशि पे, एक निश्चित धनराशि पे 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज, 2 वर्षों का साधारण ब्याज 900 रुपये, 900 रुपये, 900, 900, 900, 920, और 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज
और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज और 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज। मैं आपसे एक प्रश्न पूछ रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, आपको बताना है चक्रवृद्धि ब्याज यहाँ पे क्या हो सकता है। 2 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज है 854 या 954, क्या हो सकता है? समझ में आया ना आप लोग को? 954 है, ठीक, 954 रुपये क्यों? 54 चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें। एक बार फिर से, एक बार मैं बोलूँ आपसे एक चीज़, मैम फीस एक बार फिर से। ये वाला डायलॉग बच्चों को पसंद नहीं आता, पता है, मैंने कई बार देखा ये वाली चीज़। मेरे से बोलते हैं सर एक बार क्वेश्चन दोबारा बोल दो, मैं बोल देता हूँ। मैं बच्चों से जब बोलता हूँ कि एक बार फीस और दे दो तो उन लोग मना कर देते हैं। मेरी तरह बनो, दिलदार बनो थोड़ा सा, ठीक है, 2 बार फीस दिया करो आप। हाँ एनीवे, तो 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज जो था वो था 954 रुपये और 2 वर्षों का साधारण ब्याज था आपका 900 रुपये, ठीक है। आपको यहाँ पे ज्ञात करना है चक्रवर्ती ब्याज की दर। आप यहाँ से प्रिंसिपल अमाउंट भी ज्ञात कर सकते हैं, ठीक, निकालिए। तीनों चीज़ ज्ञात कर सकते हैं आप, ठीक है, चक्रवर्ती ब्याज की दर, मूलधन यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट, और लास्ट आप लोग ज्ञात क्या कर सकते हैं? मिश्र धन, ठीक। 2 सालों का चक्रवर्ती ब्याज है 954 रुपये, 2 सालों का साधारण ब्याज है 900 रुपये, और आपसे पूछ रहे हैं चक्रवर्ती ब्याज की दर ज्ञात करें प्लस मूलधन ज्ञात करें प्लस मतलब कॉमा, ठीक है, और मिश्र धन ज्ञात करें, ठीक है। कितना आ गया? 12% की दर आ गई, ठीक है जी। हाँ जी, आगे बताइए। नहीं बताओगे? बताओ, हाँ मूलधन बताइए। हाँ नहीं हो रहा? ऐसे कैसे नहीं हो रहा? अब भी होगा, देखना। यार देखो बेटा, फॉर्मेट यही था अपना, P यहाँ पे और नीचे 2 सालों का फॉर्मेट यही है ना? बताओ क्लियर हो गया कि नहीं? 2 सालों का साधारण ब्याज कितना बोला हमने? साधारण ब्याज कभी चेंज होता है क्या? तो आप 2 से भाग लगा देना, ठीक है। कितना आ गया? तो 450 यहाँ पे और 450, 3 साल बोलता तो 3 से भाग लगा देते, समझे पहली बात। साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज के अंतर नीचे आता है। आपको 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज दिया है, 2 साल का साधारण ब्याज दिया है, माइनस कर देते, 54 बच जाता है। यहाँ पे कितना बच जाता? 54। समझ में आया आप लोग को? देखो अपन जब यहाँ से यहाँ जा रहे थे, इस दिशा में जा रहे थे, तो अपन कुछ रेट लगा रहे होंगे, रेट प्रतिशत, है ना? तो 54 आ रहा था कि नहीं आ रहा था? समझ में आया कि नहीं? ठीक है। अब इस दिशा से इस दिशा पे जाएंगे अपन, तो 54 बटे देखो पहले एक चीज अच्छे से समझ लो, अपन 450 बटे कुछ कर रहे थे, रेट लगा रहे थे कि नहीं? ठीक। अब अपन उल्टा जाएंगे तो यहाँ पे हमको क्या मिल रहा था? 54 मिल रहा था, ठीक है। अब हम उल्टा जाएंगे, है ना? हमको क्या चाहिए? यहाँ से रेट परसेंट चाहिए, ठीक। तो इंटरेस्ट मिल रहा है इतना पे, इंटरेस्ट मिल रहा है इतना, और कितने पे मिल रहा है? 450 पे। मैंने आपको क्लास की शुरुआत में बताया था कितना ब्याज मिला और कितने पे मिला, समझ में आया कि नहीं? कितना ब्याज मिला और कितने पे मिला, बस इतना बस याद रखना आपको। कितना ब्याज मिला और कितने पे मिला? तो 54 का आपको ब्याज मिला और कितने पे मिला? अगर मैं 100 से गुणा करूंगा तो आंसर किस में आएगा? परसेंट में आएगा। समझ में आया कि नहीं आप लोग को? 9 से काट लोगे? 9 से कितने बार में कट जाएगा? 6 बार में, 5 बार में, 50 हो गया ये। 50 से काट लोगे कितने बार में? 2 बार में। तो कितनी आ गई दर आपकी? 12%। जो दर यहाँ पे आई वो दर कहाँ पे आएगी? यहाँ पर भी आएगी। समझ में आया कि नहीं? मतलब यहाँ पर भी उल्टा जब जाओगे तो कितना करोगे आप? 12%। 12% का उल्टा, ठीक है।
12% का मतलब कितना हो गया, 12% का मतलब कितना हो गया, 12% का मतलब हो गया 3/25 कितना हुआ, अरे बोलो यार 3/25। जब उल्टा जाओगे तो कितना करोगे, 25/3, ठीक है। सीधा जा रहे तो 3/25, उल्टा जाओगे तो 25/3। क्लियर हुआ कि नहीं, ठीक है। देखो क्रॉस चेक करवा देता हूं मैं आपको। 450 का आपने कितना कर दिया, 3/25 यानी कि 12%। 25 से काट लो आप इसको, कितने बार में कट जाएगा ये, हाँ बोलो कितने बार में कट जाएगा, 25 से कम 25, ठीक। कितना बच गया यहाँ से, हाँ कितना बच गया, 20 बच गया। 20 200 कितने बार में कटेगा, 8 बार में, 8 लिख दिया, ठीक है। 18 दिया। आप बताओ अभी ये 54 आया था कि नहीं यहाँ पे, ठीक। अब आपको क्या करना है, कितना ब्याज मिला और कितने पे मिला, उल्टा कर देना है रेट को। रेट को क्या कर देना है, उल्टा कर देना है। 54 को अगर आप 25 से गुणा करोगे, 3 से भाग लगाओगे तो कितने बार में कटेगा ये, 1 और 8 बार में। और इसका अगर आप गुणा करोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 400 नहीं मिलेगा, मिल जाएगा ना, ठीक है। क्लियर हुआ आप लोग को, ठीक। तो याद रखिए उल्टा करना है आप लोग को, जब उल्टा जाओगे तो रेट आपकी पलट जाएगी, ठीक है। रेट को इन्वर्स कर देना आप लोग, ठीक है। बताओ 450 का आपने क्या कर दिया, 450 का आपने कितना कर दिया, 25/3 कर दिया। कितने बार में कट गया ये है, 150 बार में कट गया बेटा, ठीक है। 25 जीरो करे आपने तो 0 बार में, ठीक है। 25 पंच 125, 5 12 कैरी चली गई, 25 से कम 25 और 12 37। तो आपका मूलधन कितना आ गया, 37, ठीक है। कितना आ गया मूलधन आपका, 3750 आ गया, ठीक। कितना आ गया मूलधन आपका, 3750। ये कितना हो गया, 3750 हो गया। और चक्रवर्ती ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर कितना हो गया, 54 हो गया, ठीक है। कुल अमाउंट कितना हो गया आपका, मिश्रधन कितना हो गया, 3750 और 954, ठीक है। मिश्रधन कितना आ गया आपका, 3750 और 954, ठीक है। कितना हो गया जोड़ करके इसको, 4 0 7 और 4, ये क्या आ गया आप लोगों का अमाउंट, मिश्रधन आ गया, ठीक है। सभी को समझ में आया, नहीं आया, बस नोट कर लो, बहुत अच्छी बात है यार, आप तो बड़ी जल्दी कैच कर ले रहे हो। कर लोगे आप ऐसा कुछ क्वेश्चन बोल दें, घर से करके लाओगे सेम पैटर्न में, नहीं इसमें बहुत सारा होमवर्क रहता है, पता है आप लोग को। आप ऐसा तो नहीं सोचते कि सरकारी नौकरी बहुत आसान है, ऐसे भ्रम में तो नहीं हो ना, रहना भी मत। ऐसी फालतू फालतू चीज़ें नहीं सोचना अपन को, ठीक है। हो गया, नोट कर लिए। बस ये याद रखना आपको दर को पलट देना है, ठीक है। 3/25 मत करना है यहाँ पे, वरना आंसर गड़बड़ हो जाएगा पूरा। आंसर आएगा लेकिन गड़बड़ हो जाएगा, समझ में आएगा नहीं, क्योंकि ये 3 से जरूर कट जाएगा, ठीक है। और 25 से भी कट जाएगा वो, ठीक। तो ध्यान रखो ये छोटी छोटी चीज़ों का, पलटा देना आप दर को। इस दिशा में जाओगे तो 3/25 कितना, 3/25। जब आप इस दिशा में जा रहे हो और इस दिशा में जाओगे तो 25 इस दिशा में गए तो आप कितना हो गया, 3 और इस दिशा में गए तो 25। क्लियर हो गई बात इतनी, ठीक है। एक क्वेश्चन लिखिए, मौखिक बोल दे रहे हैं। 800 है 2 वर्षों का साधारण ब्याज, ठीक है। 800 है साधारण ब्याज, 830 जो है वो चक्रवर्ती ब्याज है 2 वर्षों का, ठीक है। आपको ब्याज की दर और प्रिंसिपल रेट, प्रिंसिपल अमाउंट,
तीनों चीज़ ज्ञात करना है। हालांकि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड आ सकता है, अगर 40 देता तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, एक प्रश्न और लिखिए। 600 और 660 है। 602 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज, 602 वर्षों का साधारण ब्याज, 660 जो रहेगा वो 2 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज है। ठीक है, आपको ब्याज की दर ज्ञात करना है और प्रिंसिपल ज्ञात करना है। ठीक है, सेम तीनों चीज़, यही 3 चीज़ ज्ञात करना है आपको। कर लोगे? ठीक है।